हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि हम करने वाले हैं उन चीज़ों पे बात जिसकी वजह से बच्चे जो है विकलांग पैदा होते हैं। और बहुत सारी महिलाएं ये हरकतें करती हैं, लेकिन कुछ है वो नोटिस नहीं करती और कुछ को इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता कि इनका परिणाम क्या होगा। तो एक्चुअली कल मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, यूट्यूब नहीं सॉरी क्रोम स्क्रॉल कर रही थी। तो क्रोम पे मुझे एक्चुअली एक नोटिफिकेशन आई जिसपे लिखा था कि बच्चे विकलांग बेसिकली किस रीजन से होते हैं। माएँ समझती हैं कि बच्चा पेट में हुआ विकलांग है भगवान की देन है, तो भगवान की देन तो है, उसके लिए भगवान ने आपको सही सलामत चीज दी, आपने उसे रखी कैसे वो मैटर करता है। कई महिलाएं जो होती हैं अपनी बिल्कुल केयर नहीं करती और लाइक वो इस चीज को बहुत ज्यादा नॉर्मल ले लेती है कि इट्स अ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में इतना ज्यादा क्या करना। तो बट आप पुरानी सोच बदलो, क्योंकि पुराने टाइम पे बच्चे लोगों के 10-12 होते थे, इतना टेक केयर नहीं होता था, वो अंदर से इतनी ज़्यादा एक्टिव होती थी कि वो अपना बच्चा इजीली कैरी करके उनको डिलीवर कर देती थी। बट अब क्या है, माँ जो है इनफर्टिलिटी के तौर पे गुजर रही है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही और कुछ है जो प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो ये सब गलतियां कर रही हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इन गलतियां जो माँ करती है जिसकी वजह से बच्चे जो है विकलांग पैदा होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो है फॉलिक एसिड टैबलेट ना लेना। फॉलिक एसिड टैबलेट आपके प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप ये चाहे बात मानो या ना मानो, आप जितना फॉलिक एसिड टैबलेट लेंगे आपकी बॉडी में एक तो ब्लड बना रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड टैबलेट जो होती है आयरन टैबलेट कहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी। आपकी आयरन टैबलेट जो है आपकी बॉडी में ब्लड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपके बच्चे तक ब्लड पहुँचाने में हेल्प करती है, आपका वेट और आपके बेबी वेट दोनों को निरंतरण रखने में हेल्प करती है। और किसी भी तरह की अगर आपकी बॉडी में कमी लग रही होती है, डेफिनेटली आपको मल्टीविटामिन देकर पूरी की जाती है। बट कई महिलाएं दवाई नहीं खाती, जिनकी वजह से वो इस चीज़ को भी इग्नोर कर देती है, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो है वो डिसेबल पैदा होते हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसको विकलांग भी कहा जाता है। दूसरी गलती जो महिलाएं करती हैं वो है प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होना। आपके प्राइवेट पार्ट में आपको खुजली हो रही है, जलन हो रही है, या आप अपने प्राइवेट पार्ट का बहुत सही से ध्यान नहीं रख पा रहे हो, बार बार यूरिन कर कर आके उसको अच्छे से साफ नहीं कर रहे हो, या उस पर कोई बाहर का केमिकल वाला प्रोडक्ट लगा रहे हो, चाहे कई महिलाएं मैंने खुद देखी हैं जो परफ्यूम भी लगाती हैं। देखो, आप अगर साफ अच्छे से करेंगे बिना लाइक साबुन वगैरह से, तब भी इट स्मेल गुड। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको परफ्यूम लगाने की जरूरत पड़ेगी या आपको बाहर से केमिकल वाले प्रोडक्ट लेने की जरूरत पड़ेगी। आप उसका अच्छे से ख्याल रखो, उसको साफ सुथरा रखो, तो आपके प्राइवेट पार्ट में कभी इन्फेक्शन होगा नहीं, जिसकी वजह से भी बच्चे विकलांग होते हैं, क्योंकि आप जो है प्राइवेट पार्ट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो प्रेगनेंसी के टाइम पे, और वो इन्फेक्शन फैलता फैलता आपके यूट्रस तक पहुंच जाता है और बच्चे को इफेक्ट करता है। तीसरी जो गलती है वो है शोरगुल वाली जगह जाना। आजकल के दौर पे पहले बूढ़े बुजुर्गों की कहना कौन मानता है, लोग कहते थे प्रेग्नेंट हो तो घर में रहो। उनका लॉजिक ठीक था, मगर उनके बोलने का तरीका में भी गलत हो सकता है, लॉजिक उनका एकदम ठीक रहता था। क्योंकि बाहर निकलेंगे, शोरगुल वाली जगह पे जाएंगे, डीजे वगैरह बज रहे होंगे। प्रेगनेंसी में ऐसी कहीं भी जगह जाए पे बच्चे के कान पे इफेक्ट पड़ता है। 22वें हफ्ते से बच्चा जो है सुनने की क्षमता बच्चे की आ जाती है, आपकी हर एक बात सुन रहा होता है। बट अगर कोई भी ऐसी जगह आप जाते हो जहाँ पे बच्चे के बहुत ज्यादा साउंड हो, तो बच्चे के कान पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है बहरा भी पैदा होता है, साथ में गूंगा भी पैदा होता है। ये दो आपको प्रॉब्लम एक साथ फेस करनी पड़ती है अगर आप कोई भी शोरगुल वाली जगह पे जाते हो। फोर्थ अगर मैं बात हूँ तो वो है बाहर का खाना। सबको बहुत पसंद होता है बाहर का खाना, मुझे भी बहुत था, मैंने भी खाया है, बट इतना नहीं खाया कि हद ही कर दो। आप घर का खाना खाओ, अपनी डाइट अच्छी रखो, उसके अलावा आप हफ्ते में एक बार चाहो तो बाहर का खाना खा सकते हो, बट बाहर का खाना आपको इतना भी नहीं खाना चाहिए, आपको थोड़ा सोच समझ के खाना चाहिए। आपको अगर मन कर ही रहा है, आप ट्राई करो घर में आप साफ सुथरे हाथ से बनाओ, क्योंकि बाहर के खाने में मोस्टली चाइनीज होते हैं, तो अजीनोमोटो होता है जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्म करता है बेबी को। साथ साथ में जंक फूड, अगर आप खुद देखो किसी जगह पे जाकर, वो बहुत टाइम पहले के वेजिटेबल्स काट के रखते हैं, बहुत टाइम पहले की सब्जियां कहाँ पे रख रखी है, कैसे वॉश करी हैं, और कुछ भी है वो ढक कर रखा है नहीं रखा, तो उस पर केमिकल्स और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके बच्चे को इफेक्ट करते हैं, और बच्चे में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। बच्चे के दिमाग में जो हल्की सी आपको मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, तो आपको इस चक्कर में भी बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। पांचवा और लास्ट अगर मैं बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा मेन गलती है वो है आपको बाहर का जूस वगैरह पीना।
अब बाहर का जूस वो सब कहेंगे, जूस तो ऑब्वियसली बात है बाहर ही आता है। देखो बाहर का आता है लेकिन लोग पीते हैं पैक्ड। पैक्ड में क्या इशू है कि जब आप पैक्ड जूस पीते हो, वो कब का पैक्ड होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल रखे होते हैं, उसमें केमिकल डाल रखा होता है ताकि वो खराब ना हो। आप सब जानते होंगे कि 20 रुपए का आप अगर फ्रूट्स खरीदने जाओ, 80 रुपए किलो है, उसका 20 रुपए में जूस इतना सारा कैसे निकाल के दे दिया जाता है। उसमें ऐड करा जाता है पानी, उसमें ऐड की जाती है चीनी, उसमें ऐड किए जाते हैं केमिकल्स, उसमें ऐड किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। आप अगर 20 रुपए के कोई फ्रूट ला के खा लोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देंगे। अदरवाइज आपको जो है नहीं खा सकते हो तो आप उसका घर में ही जूस निकाल के उसी टाइम कंज्यूम करो, क्योंकि अगर रखा हुआ जूस आप करेंगे उसमें जो है बैक्टीरिया लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को इतना लाइक न्यूट्रिएंट्स तो क्या देंगे, उसको हार्म ही करते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी नोटिस करनी चाहिए जब आप कुछ लाइक खा रहे हो या फिर पी रहे हो। तो ये तो थी 5 गलतियाँ जो महिलाएं बहुत ज़्यादा करती हैं जब वो अपने प्रेगनेंसी के दौर में होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप अगर इनमें से कोई गलती करते होगे तो बंद कर दोगे, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी टाइम में एक माँ के लिए। तो अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।